Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSage where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about क्लोजर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अब लोगों को पता नहीं होता, बहुत कन्फ्यूजन होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही होता है जीएसटी। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो होता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबसे मेजर पार्ट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप करवाने हैं तो वो आपको क्या करके देंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और अदर लाइसेंसिंग अगर आपको लेना है तो वो आप अपना ले सकते हैं, चाहे वो आपका एमएसएमई हो गया, चाहे वो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट हो गया, एलएमपीसी हो गया, एडी कोड हो गया, जो भी चीज़ें आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती रहती है वो आप ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के नाम पे होता है, मतलब कि आपके इंडिविजुअल पैन पर होता है। तो लोगों को लगता है कि छोटा सा बिजनेस है, हमने कहीं पर रजिस्टर तो किया ही नहीं, तो क्लोजर करना क्या ही ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अगर आप छोड़ देते हैं कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं ज़ीरो फाइलिंग भी क्यों करूं, तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इस पर गवर्नमेंट लेकिन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है आपने फाइलिंग बंद कर दी तो वो आपको पेनल्टीज तो लगाएंगे। उसके बाद अगर आप सोचो 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, आप अगर 20 साल बाद भी अपने पैन नंबर पर जब आप सोचो कि मैं नया जीएसटी नंबर ले लूँ तो वो 20 साल बाद भी आपको वो नोटिफिकेशन देगा कि ये पैन पे ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर रजिस्टर है जो कि एज अ डिफ़ॉल्टर है। अब डिफ़ॉल्टर का मतलब है कि भाई आपने कुछ घपला कर रखा है, आपने अपनी कंप्लाइंस पूरे नहीं किया। तो अगर आप जीएसटी नंबर सेम पैन पर लेना चाहते हो तो आपको वो सारी लेट फीस विथ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पहले। उसके बाद चाहे तो आप वही सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोक करवा के आप उसे काम करो, या फिर आप एक नया जीएसटी नंबर ले लो, लेकिन वो आपको छोड़ती नहीं है। और क्लोजर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में फिर जितने भी आपने छोटे मोटे लाइसेंस ले रखे हैं, चाहे वो एमएसएमई ले रखा है, एलएमपीसी, एडी कोड लिया है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें आपने ले रखी है वो सारे लाइसेंसिंग आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप क्लोज होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो अपने जीएसटी को ऐसा नहीं कि बस आप कैंसिलेशन के लिए फ़ाइल करके छोड़ दो। कैंसिलेशन फाइल करने के बाद अप्रूवल आता है उसका, और जब वो अप्रूवल होता है तब आपको GSTR 10 फाइल करना पड़ता है। अगर आपने वो GSTR 10 फाइल नहीं किया, वो जब आपकी कैंसिल हो जाता है तो वो विदिन 3 मंथ्स उसकी एक डेट आती है कि आपको इस डेट तक GSTR 10 फाइल करना है। अगर आपने वो फाइल नहीं किया है तो उस पर सीधा चाहे आपकी एक दिन भी लेट होता है तो उसकी 10,000 रुपये की पेनल्टी है। तो इसीलिए जीएसटी सरेंडर कैंसिलेशन फाइल करने के बाद भी आपको GSTR 10 फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, सो यही होता है प्रोसेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप को क्लोज करने के लिए। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।